कई हेल्थ एक्सपर्ट की ओर से कहा गया है कि किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। इसमें वैक्सीन की पहली डोज के 4 से 42 दिन के अंदर टीटीएस होने की बात स्वीकार की गई है। जब ब्लड क्लॉट बनता है तो इससे प्लेटलेट्स ज्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होने लगती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसे ही टीटीएस कहा जाता है। एक बार फिर कोरोना की चर्चा शुरू है, लेकिन वायरस नहीं बल्कि कोविड वैक्सीन की। पहले कोरोना से डर लगता था, तो वही अब कोरोना वैक्सीन के नाम से अचानक लोगों को डर लगने लगा है। इस डर की शुरुआत हुई ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के एक खुलासे से। इस खुलासे के बाद कोरोना की वैक्सीन लेने वाले लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो गए। वैक्सीन निर्माता ने कोर्ट में माना है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस यानी टीटीएस का कारण बन सकता है। इसमें खून के थलके बन सकते हैं और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के गंभीर मामलों में ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। इस खुलासे के बाद भारत में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। भारत में बड़े पैमाने पर यह वैक्सीन लगाई गई। लोगों के मन में कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच भारत में अधिकांश हेल्थ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि यह केवल दुर्लभ मामलों में ही हो सकता है। भारत में भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। एक वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट का पैनल बनाया जाए। वैक्सीन के कारण किसी भी रिस्क फैक्टर का परीक्षण करने के निर्देश दिए जाए और यह सब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साल 2021 में इस टीके से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में अपनी साइट पर जानकारी दी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर अगस्त 2021 में कोविशील्ड टीका लगाने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की जानकारी कंपनी की ओर से कहा गया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्लेटलेट्स की संख्या में कम होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। कंपनी ने कहा है कि यह 1 लाख में से 1 से भी कम लोगों में हो सकती है और कंपनी ने इसे बहुत दुर्लभ मामला बताया है।